जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज के टॉपिक हम लाए हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। जो आपके इंपॉर्टेंट मरुस्थल होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, किस देश में, उसको हम देखेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेंगे आज विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, बात करेंगे मरुस्थल है क्या। तो मरुस्थल एक शुष्क क्षेत्र होता है, जिसे रेगिस्तान कहते हैं हम लोग। ठीक है, रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह मतलब नहीं पाया जाता है, एक निश्चित इलाके मतलब क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहाँ पे, अगर हम बात करें पृथ्वी पे, अगर हम पृथ्वी पे देखेंगे तो 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसी 0 डिग्री विषुवत रेखा के, ठीक है, उत्तर में देखेंगे 30 डिग्री से 40 डिग्री, एक लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, 30 से 40। इसी के मध्य जो पाया जाता है क्षेत्र स्थल भाग में, वो थोड़ा शुष्क रहता है, जिसे हम कहते हैं मरुस्थल। ठीक है, रेगिस्तान कहते हैं। तो इनका कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो हवाएं, जो विषुवत रेखा की हवाएं होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो संवहनी वर्षा करती है यहाँ इस क्षेत्र में, विषुवत रेखा के आसपास, जिस कारण से यहाँ पे जो जलवायु हो जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा युक्त जलवायु हो जाती है। लेकिन यही जो हवाएं ऊपर से उठती हैं, तो फिर ये क्या होती है, जो यहाँ पे वर्षा कर देती है, लेकिन हवाएं जो यहाँ की होती हैं, यहाँ की मतलब 30 से 40 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण मतलब जिसमें तो थोड़ी सी ठंडी मात्रा में रहती है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ठंडी मात्रा में वायु रहेगी, वहां पे वर्षा नहीं हो पाती, जिस कारण से यहाँ पे जो क्षेत्र बनता है वो शुष्क क्षेत्र बन जाता है। तो दोनों गोलार्धों में देखा जाएगा 30 से 40 अक्षांश पे दोनों गोलार्धों में हमको मरुस्थल का विकास मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि इसमें जो संवहनी वर्षा होती है आपकी विषुवत रेखा पे मतलब मध्य में होती है। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास। लेकिन जो 30-40 डिग्री आप देखेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली पेटी है आपकी, वहां पे क्या होती है कि वहां पे हवाएं ठंडी होती है, उस कारण से वहां पे वर्षा नहीं हो पाती। वर्षा नहीं होने के कारण ही होता है कि वहां शुष्क हो जाता है मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धरती पर स्थित हुआ बृहद या भूभाग मरुस्थल उसे कहा जाता है जो धरती पर स्थित उस विभद भूभाग को कहा जाता है जहां शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु होती है। ठीक है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु होगी। ठीक है, और इस कारण से यहाँ वनस्पतियों का मतलब क्या होगा, अभाव होगा, वनस्पतियां यहाँ नहीं पाई जाएंगी। मरुस्थल में क्या होता है, ज्यादा कटीले पेड़ पौधे पाए जाएंगे। मरुस्थल देखिए वृहद शुष्क क्या होता है, वृहद शुष्क क्षेत्र होता है जो अपर्दन के कारण वनस्पतियों से रहित अत्यंत सूखा एवं शुष्क व मानवीय जीवन के रहने हेतु प्रतिकूल होता है। ठीक है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि भूभाग को मरुस्थल कब माना जाता है, जब औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा इतनी होगी 25 सेंटीमीटर से 10 या 10 इंच। ठीक है, 25 सेंटीमीटर या 10 इंच वर्षा अगर जहां हो रही है, उससे भी कम होती है, तो वहां पे क्या होगा, शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, वो मरुस्थल घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्षा जहां पे मतलब कि नाम मात्र होती ही नहीं है, तो वहां पे आपका मरुस्थल होता है। प्राय धरती के शुष्क क्षेत्र अर्धशुष्क भागों में देखें मरुस्थल निर्माण अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार होता है। ठीक है, हमने देखा है कि पृथ्वी पे आप देखेंगे, अगर गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी दक्षिण दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री पे क्या होता है, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मरुस्थलों के प्रकार होते हैं, तो मरुस्थल के प्रकारों को हम आज देख लेंगे इसी में। ठीक है, बात करेंगे पहला उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होता है, इसको समझ लेंगे अच्छे से। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को गर्म रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, ये गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा देखेंगे ऊपर, जो आपका कम से कम 10 से 15 डिग्री के ऊपर जाएंगे, एक डोलड्रम पेटी के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे गर्म एक शुष्क मतलब कि क्षेत्र बनता है वहां भी, जिसे हम गर्म मरुस्थल वहां पाए जाते हैं, उसको गर्म मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे गर्म मरुस्थल रेगिस्तान भी कहते हैं। यह मरुस्थल प्रमुख रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, और मकर रेखा के उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों वाले क्षेत्रों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कर्क रेखा से लेकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों वाले बीच में जितना भी स्पेस है आपका पृथ्वी पे, वहां पे इनका विकास होता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे एग्जाम्पल में क्या क्या है। सोहरन मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा है, सोहरन नहीं, सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। ये सब क्या है आपका उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अगला देखेंगे कोस्टल मरुस्थल, जो मतलब कि किनारे पे रहता है। कोस्टल मतलब तटीय मरुस्थल भी कहते हैं इसको। तो तट पे, जैसे कि कोई भी प्रायद्वीप है, कोई भी या तो महाद्वीप है, उसके तट पे जो मरुस्थल पाया जाएगा उसे कोस्टल मरुस्थल कहेंगे। ठीक है, तो अनेक समुद्री तटों पर वर्षा की कमी होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि वहां से वर्षा जब सागरों से
वायु वर्षा जल लेता है तो जाता है, तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है तब वहां वर्षा होती है ना, तट पे तो होगी नहीं वर्षा जल्दी। इसलिए क्या होता है, वर्षा की कमी होने के कारण वहां मरुस्थल बन जाता है, ठीक है, समुद्र के तटों के आसपास। और यहाँ देखिए क्या है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखिए जितने भी महाद्वीप हैं आपके, बड़े से छोटे जितने महाद्वीप, सबके पश्चिमी तट पे क्या होता है, मरुस्थलों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तट पे ही हम पढ़े हैं कि ठंडी जलधाराएं बहती हैं। ठंडी जलधाराएं जब जहां बहती हैं वहां के आसपास का मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा, तो वहां पे वर्षा नहीं होती है। इसलिए पश्चिमी तट क्या है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिस कारण से जलवाष्प नहीं बनता, ठीक है, जलवाष्प नहीं बनेगा तो वर्षा नहीं बनेगी, और पश्चिमी भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ठीक है। इसमें देखेंगे कोस्टल मरुस्थल में आप देखेंगे फॉर एग्जांपल में, जैसे आपका दक्षिणी अमेरिका में देश में देखेंगे, चिली में देखेंगे, एंडीज पर्वतमाला में देखेंगे, ठीक है। पश्चिमी और देखेंगे प्रशांत महासागर के किनारे जितने भी हैं, अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है, ये सब क्या है आपके कोस्टल मरुस्थल है। अगला आपका है ध्रुव मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल या ध्रुव मरुस्थल, ठीक है, जो ध्रुवों पे देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा आपका जो एक ठंडा, मतलब ध्रुवों पे क्या रहेगा, ठंडा मरुस्थल पाया जाएगा ना, क्योंकि वहां पे हमेशा क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तिरछी चमकती है तो वहां पहुंचती ही नहीं है, कुछ जगह पर प्रकाश क्या होता है, वहां पे बर्फ जम जाती है, तो उस बर्फ वाले भाग को ही हम लोग एक मतलब मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल घोषित कर देते हैं। यहाँ पे देखें पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, वर्षा नहीं होती, क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार का जीवन यापन नहीं होता, क्योंकि वहां पे देखिए क्या है कि जब वहां रहने योग्य इसलिए नहीं है कि वहां टेम्परेचर क्या होता है, इतना मतलब कम हो जाता है, कहने वाली बात नहीं, मतलब कि एकदम -डिग्री चला जाता है, इस कारण से वहां पे मतलब कि रहने योग्य जीवन यापन करने के लिए जीव जंतुओं मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होता। यहाँ पे बेहद ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे विश्व का सबसे अगर बड़ा मरुस्थल ठंडा पूछेगा तो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ही वो मरुस्थल पूरा फैला हुआ ठंडा वाला, ठीक है। और एक अलग से ठंडा मरुस्थल भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठंडा मरुस्थल ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है, ठीक है, वर्षा तो कम है लेकिन तापमान भी कम रहता है, तापमान भी, वर्षा तो कम होती है लेकिन तापमान भी कम रहता है। इसके कारण यही है कि वर्षा कम होगी, तापमान भी कम होगा, तो दोनों कारण क्या वहाँ ठंडा मरुस्थल हो जाता है, ठीक है। आपके देखेंगे यहाँ पे गोबी का मरुस्थल जो आपका है, ठीक है, टकला मकान है, टकला मकान मरुस्थल है चीन मंगोलिया में, ये आपका क्या है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। बात करेंगे सहारा मरुस्थल लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में सबसे, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो आप बात करेंगे सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें दो भाग हैं, और लीबिया का मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल, ठीक है। सहारा में ही दो भाग मतलब मरुस्थल और भी है छोटे छोटे, इसका नाम है लीबिया का मरुस्थल। अगर एग्जाम पूछता है कहाँ है तो सहारा का ही पार्ट है, उत्तरी अफ्रीका। नूबियन मरुस्थल कहाँ है तो भी सहारा का ही पार्ट है, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर पूछेगा तो सहारा मरुस्थल, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। यहाँ बात करेंगे तो मोरक्को से लेके पूरा आपका 4 देश है, मिस्र है, फिर उसके बाद लीबिया है, आपका मार्टानिया है, ठीक है, पश्चिमी सहारा, सब देशों में फैला हुआ है ये। अगला है आपका सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ठीक है, और एक और है आपका तनामी। ये 6 मरुस्थल हैं यहाँ पे, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब छोटा सा देश है लेकिन वहां भी मरुस्थल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ठंडी जलधारा बहती है, एक गर्म जलधारा बहती है। यहाँ ठंडी जलधारा बहती है आपके पश्चिमी तट पे, आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तो इस क्षेत्र में देखेंगे ये आपकी ठंडी जलधारा जो बहती है, ऑस्ट्रेलियाई पश्चिमी ठंडी जलधारा, और यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा है। तो इस तट पे देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे से ज्यादा भाग पे यहाँ पे रेगिस्तान का क्षेत्र घोषित हो चुका है, मतलब कि वो क्या एकदम सूखा है। यहाँ पे तमाम प्रकार के जितने भी सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी, सब यहीं पे स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे। तो यहाँ पे मतलब कि इसको हम ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ सूखा रहता है। आपके ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से, सिम्पसन है, गिब्सन है, स्टुअर्ट, स्टोनी है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है और तनामी है, ठीक है। अगला हम देखेंगे नाफूद, ठीक है, अल नाफूद, अहमद रब अल खालिद, ठीक है। ये 3 मरुस्थल आपके कहाँ है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब मतलब कि अरब प्रायद्वीप में पूरा फैला हुआ है। अरब प्रायद्वीप में देखेंगे पूरा रेगिस्तान, वहाँ पेट्रोलियम उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे रेगिस्तान पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है आपका, कहाँ है, मंगोलिया व चीन, ठीक है, मंगोलिया और चीन प्रांत में है गोबी का मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, किस देश में है, बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। कालाहारी, यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, बुशमैन, ठीक है।
तकला मकान ये भी ठंडा मरुस्थल है आपका। कहाँ है? चीन के सिक्यांग प्रांत में, ठीक है, चीन और मंगोलिया के सिक्यांग प्रांत में, ठीक है। सोनरन मरुस्थल देखेंगे, सोनरन मरुस्थल है आपका यूएसए और मेक्सिको के भाग में है, ठीक है, सोनरन है। मोजोवे भी है आपका यूएसए में। नाबी मरुस्थल, नाबी मरुस्थल कहाँ है आपका? नामीबिया में, ठीक है, अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे दक्षिणी भाग में एक देश है नामीबिया, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी तट पे एक देश है नामीबिया, वहां पे है। काराकोम आपका कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। और एक काइजिलकुम है, काइजिलकुम का आपका काइजिलकुम कहाँ है? उज्बेकिस्तान में मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल आपके भारत का है, भारत पाकिस्तान तक कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है थार मरुस्थल, ठीक है, आपके भारत का है थार मरुस्थल। आगे देखेंगे सोमाली मरुभूमि, ठीक है, सोमाली मरुस्थल जिसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, आपके अफ्रीका महाद्वीप में जो आपका हार्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है सोमालिया, उसमें फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है? सोमाली मरुस्थल करके फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, कहाँ है? उत्तरी सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा, ठीक है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा है। और कहाँ पे है? यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में चिली देश में, उत्तरी चिली, ठीक है, चिली देश में है। काजिलकुम देखिए, काजिलकुम बताए थे आपके कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। एक काजिलकुम और काराकुम ये दोनों आपके कैस्पियन सागर के पश्चिम तट पे है, ठीक है। दस्ते लूट दस्ते कबीर ये दोनों एक ही देश में है, पूर्वी ईरान दक्षिणी ईरान, ठीक है, ईरान देश में है, ठीक है। दस्ते लूट दस्ते कबीर। मोजोवे या मोहावे ये आपका कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में, ठीक है, मोजोवे या मोहावे इसे कहते हैं, ठीक है। सेंचुरा आपका पेरू है, ठीक है, सेंचुरा का है। पेटागोनिया आपका देखेंगे कहाँ है? अर्जेंटीना में है पेटागोनिया, ठीक है, पेटागोनिया पठार भी है जहाँ पे, वहीं के अगल बगल में आपका मरुस्थल भी है अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख रूप से मरुस्थल थे आपके। अब चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग मैप में भी कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। हम बात करेंगे पहले ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका के भाग में बात करेंगे। दो प्रमुख यहाँ पे हैं आपके, सोनरन और मोजवे, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे सोनरन है और नीचे ही मेक्सिको के पास मोजवे है, ठीक है, सोनोरन और मोजवे मरुस्थल है, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका में देख लेंगे, दक्षिणी अमेरिका में देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट में हम देखे थे यहाँ पे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है, देख लीजिए यहाँ पे ठंडी जलधारा जो बहती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या है? शुष्क क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। जहां जहां ठंडी जलधाराएं मिलेंगी आपको महाद्वीपों के तट पे, वहां पे अगल बगल शुष्क क्षेत्र पाया जाएगा और मरुस्थल जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, जिस कारण से यहाँ पे दो मरुस्थल पाए गए हैं, सोनरन और मोजवे, ठीक है। अब वहीं दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखें पेटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेरू की जो ठंडी जलधारा बहती है, यहाँ पे देखिए ये आपका एक मतलब मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और ये पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है। ये दो मरुस्थल आपके कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका के हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे बड़ा विशाल मतलब गर्म मरुस्थल आपका कौन है? रेगिस्तान, ये आपका सहारा मरुस्थल है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा रेगिस्तान लगभग 11 देशों में फैला हुआ है सहारा। और इसी के पार्ट है लीबिया और नूबियन मरुस्थल इसी के भाग है, ठीक है। तो विश्व के मतलब सबसे अगर गर्म मरुस्थल पूछेगा सबसे बड़ा तो सहारा मरुस्थल आपका है, ठीक है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। अब इसी में अफ्रीका महाद्वीप में और भी मरुस्थल है, नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे आप देखेंगे बोत्सवाना देश है, बोत्सवाना देश में ही कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। और इसी के देखेंगे बगल में ही एक देश है आपका नामीबिया में है नाबियन मरुस्थल, ठीक है। नामीबियन मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हार्न ऑफ अफ्रीका के पास है सोमालिया देश, सोमालिया में सोमाली मरुभूमि है, ये आपके अफ्रीका के प्रमुख रूप से थे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है। तो यहाँ पे देखेंगे अल नफूद है, रूब अल खालिद, ये प्रमुख रूप से अरब प्रायद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं, ठीक है। अब ईरान की बात करेंगे, ईरान देखिए यहाँ पे ईरान वाला भाग है ये। तो आप देखेंगे ऊपर जो आपका है
दस्ते लूत, और दस्ते कबीर। ये दो मरुस्थल आपके ईरान क्षेत्र में है, ठीक है, ईरान। अब बात करेंगे हम यहाँ पे देख कैस्पियन सागर, यहाँ पे है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पे देखेंगे दो बात किए थे, काजिलकुम, काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है आपका, और काराकुम, काराकुम, ठीक है, काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में। दो मरुस्थल यहाँ पे हैं आपके। भारत में बात करेंगे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल आपका, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान क्षेत्र से लेकर पाकिस्तान के कुछ सीमांत प्रांतों में फैला हुआ है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपका, यहाँ पे गोभी का मरुस्थल, ठीक है, गोभी मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है, और यहीं पे तकला मकान ये बड़ा वाला है, तकला मकान, ठंडा मरुस्थल ये दोनों है। ये चीन में है आपका, और ये चीन और मंगोलिया दोनों देशों में। दो देशों में फैला हुआ है। तो ये आपका एशिया में इतने मरुस्थल थे। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 5-6 मरुस्थल, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तनामी मरुस्थल आपका है, तनामी, ठीक है, ग्रेट सैंडी है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे दिखेंगे सब मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी है, सिम्पसन है, सिम्पसन, स्टुअर्ट है, स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरिया है, और एक गिब्सन है। ये आपके 6 प्रमुख रूप से आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही मरुस्थल हैं, ठीक है। तनामी, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही मरुस्थल हैं, ठीक है। ये आपके प्रमुख रूप से आपके जो मरुस्थल थे, आप हम लोग मैप में भी देख चुके हैं, ठीक है। आपका देखिएगा हर एक महाद्वीप में हम लोग देख चुके हैं आपके मरुस्थल, लेकिन आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप में कोई भी ऐसा मतलब कि देश इसमें यूरोप महाद्वीप में नहीं जहां पर मरुस्थल पाया गया, मतलब कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल क्षेत्र नहीं है। ये एक ठंडा प्रदेश है, ठंडा मतलब महाद्वीप है, जिस कारण से यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपका यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, बाकी हर एक महाद्वीप में देखें कुछ न कुछ मरुस्थल दिए हैं। तो आपका आज का टॉपिक हमारा था विश्व के प्रमुख मरुस्थल, हम लोगों ने यहीं पे देख लिया है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।